अमेरिका में आए राजनीतिक बदलाव ने खाड़ी देशों में हलचल मचाकर रख दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही मिडिल ईस्ट में कई समीकरण अब बदलते नजर आ रहे हैं। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुए शांति समझौते के बाद अब गाजा में भी हमास के साथ इजरायल ने युद्ध विराम समझौता कर लिया है। ये सब मुमकिन हुआ है ट्रंप के दबाव की वजह से। हालांकि इतने महीनों चले भयंकर युद्ध में जान माल के नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल लगता है, लेकिन अब जब चीजें पटरी पर लौटती हुई मालूम पड़ रही हैं कि तभी इजरायल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल युद्ध विराम के बीच इजरायल को बड़ा झटका आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालेवी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल युद्ध विराम के बीच इजरायल को बड़ा झटका लगा है। आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालेवी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स को अपना त्याग पत्र भेज दिया। इस्तीफे में हालेवी ने कहा कि वो 7 अक्टूबर 2023 को आईडीएफ की नाकामी की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। 7 अक्टूबर के दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हमला किया था और उस हमले में इजरायल के सैकड़ों नागरिकों को जान गंवानी पड़ गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हम अपने लोगों को नहीं बचा सके। 7 באוקטובר היה יום שמוקדי הלחימה בו היו רבים ומורכבים. רצונן של המשפחות השכולות להגיע לחקר האירועים מהר ככל האפשר מובן וחשוב לנו מאוד. צה"ל חייב לספק תשובות ולהעמיד תחקירים של אמת, איכותיים, יסודיים ובשקיפות מלאה. אנחנו מתחקרים מתוך המחויבות לנופלים, לחטופים ולמשפחותיהם ולקהילות הנגב המערבי. יש לי אחריות לכישלון של צה"ל, יש לי אחריות גם להישגים. אומר מראש, הלוואי ולא היינו נדרשים להישגים אלה, ואין הישג שישיב לאחור את הכאב, הצער והאובדן העצומים שנגרמו מיום פתיחת המלחמה. आईडीएफ के चीफ ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जबकि इजरायल की सेना ने गाजा से लेकर लेबनान तक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। बंधकों की रिहाई के लिए एक एग्रीमेंट पर काम चल रहा है। ऐसे में ये इस्तीफा हर खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इतने भीषण युद्ध का नेतृत्व करने वाले चीफ ने तब इस्तीफा दिया जब युद्ध विराम का फैसला लिया गया है। ऐसे में कई तरह की अटकलें भी हैं कि क्या ये युद्ध विराम नेतन्याहू ने दबाव में किया है। इस सब के बीच हालेवी ने कहा कि 6 मार्च तक वो पद छोड़ देंगे। उससे पहले 7 अक्टूबर के हमास हमले की जांच पूरी करेंगे और भविष्य की चुनौतियों के लिए आईडीएफ को तैयार भी करेंगे। बचे हुए समय में वो जांच को अंतिम रूप देंगे और आईडीएफ की तैयारियों के आगे की चुनौतियों को मजबूत करते रहेंगे। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों आतंकवादियों ने दक्षिणी इजरायल पर जमीन, आसमान और समुद्र से हमले किए। सेना के ठिकानों को, आसपास के गांव को निशाना बनाया। इस हमले में 1200 लोगों की मौत हुई, जिसमें से अधिकांश नागरिक थे। हमास के लड़ाकों ने लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया। इनमें से 90 से अधिक बंधक अभी भी गाजा में हैं, जिनमें से लगभग 1/3 के मारे जाने की आशंका है। जवाब में इजरायल ने गाजा में 46,000 से अधिक लोगों की जान भी ली थी। हालांकि गाजा में भले ही युद्ध विराम का ऐलान हो गया है और साथ ही दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई भी शुरू हो गई है, लेकिन वेस्ट बैंक में हालात बेहद खराब हैं। वेस्ट बैंक में इजरायल और फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे लड़ाकों के बीच जंग तेज हो गई है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी ये शांति समझौता, ये युद्ध विराम कितने दिनों तक जिंदा रहता है।